हाँ जी, तो आइए, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रहने वाला है वो है कि हम एटम को कैसे वेव नेचर से प्रूव करते हैं। वेव नेचर क्या कहता है एटम को और पार्टिकल नेचर क्या कहता है एटम को, इस बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब अगर आप बात करो, देखो हम ना दो चीजों पे बात कर रहे थे, एक तो बात कर रहे थे मैटर पे या फिर पार्टिकल नेचर। पार्टिकल और मेटल सेम ही चीज है, पार्टिकल नेचर। और एक बात कर रहे थे हम किस पे, वेव नेचर। किस पे बात कर रहे थे, देखो ये पहले बहुत बड़ी लड़ाई थी कि पार्टिकल नेचर है या फिर वेव नेचर है। डी ब्रोगली ने इन दोनों को एक कर दिया कि जो आप पार्टिकल मान रहे हो ना वही वेव की तरह काम करता है जब उसका मास कम होता है, और अगर उसका मास ज्यादा हो जाए तो भी वो वेव है, लेकिन वो वेव की तरह ऑब्जर्व नहीं होता। क्योंकि इस लड़ाई को खत्म किया, वो कह रहे हैं भाई सेम बात है, वर्क डन ही एनर्जी ही, नाम अलग अलग होने से इफेक्ट में चेंज नहीं आता। फिलोसफी है। तो बताया डी ब्रोगली ने कि भाई साहब ये जो मैटर 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 वेव मैटर में मैटर वेव, और जो ये पार्टिकल 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 और जो ये वेव 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 कर रहे हो, ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं एक पॉइंट पे आके। वो ऑब्जर्वेबल नहीं है, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन कंबाइन तो हुए। अब सुनिए इधर ध्यान से, अगर आप पार्टिकल नेचर में देखोगे तो सबसे फेमस जो मॉडल है वो किसका है, नील्स बोर का। किसका है, नील्स बोर का। नील्स बोर ने क्या करा था, नील्स बोर ने क्या करा था, ऑर्बिट को फिक्स कर दिया, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट को फिक्स कर दिया। क्योंकि पार्टिकल में तो जो ऑर्बिट है वो क्या हो चुके हैं, फिक्स। और आप जानते हैं मैं इस चीज को क्या बोलने वाला हूं, ऑर्बिट। और आप जानते हैं ये कौन सी शेल सबसे पहली, के, फिर देन एंड देन एन। ये पार्टिकल नेचर में आता है। लेकिन हम बात किसकी करेंगे, वेव नेचर की। किसकी बात करेंगे। अब वेव नेचर में क्या हुआ, वेव नेचर में एक चीज देखिए, ध्यान से समझिए। यहां पर जो कहानी शुरू होती है वो किससे होती है, हाइजेनबर्ग से। हाइजन, अब सुनिए ध्यान से। तो सबसे पहले कौन आए हमारे पास इस कंडीशन में, नील्स बोर। नील्स बोर ने एक बात बताई, वो बात क्या बताई नील्स बोर ने सर, कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट मींस उसके पाथ को क्या कर दिया गया, फिक्स। जिन्होंने पढ़ रखा है वो तो जानो, इसके पाथ को क्या कर दिया गया, फिक्स। आइदर कि इसके पास क्या है, वेलोसिटी, और इसको फिक्स किसने करके दिया बाद में, हाइजेनबर्ग ने। हाइजेनबर्ग ने पकड़ा था नील्स बोर को, क्या कहा कि भाई इसके पास तो बहुत वेलोसिटी है, तूने इसकी पोजीशन कैसे बता दी। अब जैसे इस ब्लेड पे हम काम कर रहे थे फैन की, क्या आप इस पे वो जो ब्लैक डॉट लगा हुआ क्या वो देख सकते हो, नहीं। क्यों, क्योंकि इसकी क्या है, वेलोसिटी। सर ये तो घूम रहा है, अगर ब्लैक डॉट देखना है तो क्या करना पड़ेगा, इसे रोकना पड़ेगा। मतलब इसकी वेलोसिटी को क्या करना होगा, जीरो, तभी उसकी पोजीशन बता पाओगे, किसकी, ब्लैक डॉट की। तो नील्स बोर ने क्या करा, घूमते हुए की क्या बता दी, पोजीशन। लाइट की स्पीड से घूमते हुए की क्या बता दी, पोजीशन। पोजीशन बता दी। और किसने घेर लिया, हाइजेनबर्ग। जी ताऊ हाइजेनबर्ग ने घेर लिया। कह रहे बताओ भाई क्या चक्कर है, ये नहीं हो सकता कि आप पाथ को फिक्स नहीं कर सकते। कोई चीज बहुत ज्यादा यार स्पीड से घूम रही है, आप उसके पाथ को फिक्स नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं वेव मॉडल बनाऊंगा, वेव मॉडल ऑफ एटम, यहां पे किसको फिक्स नहीं करूंगा, पाथ को फिक्स करूंगा नहीं। क्योंकि अगर पाथ को फिक्स कर दिया तो वो सेम कैसा मॉडल बन जाएगा, नील्स बोर की तरह। किसकी तरह मॉडल आ जाएगा वापस से, नील्स बोर की तरह। अच्छा दूसरा, एक तो हाइजेनबर्ग आया था और दूसरे चचा कौन थे, डी ब्रोगली। उन्होंने कहा, क्या बताया था उन्होंने, कि भाई तूने पार्टिकल माना या फिर वेव। तो नील्स बोर ने कहा क्या माना, पार्टिकल। क्या माना, पार्टिकल माना। लेकिन
वेव मॉडल में हम उसको क्या मानेंगे, वेव। मतलब वेव मॉडल में दो चीजें सबसे मेन है, क्या कि पाथ को फिक्स नहीं करना, पाथ को फिक्स, और दूसरी चीज हम क्या मानने वाले हैं उसे, वेव। क्या मानने वाले हैं उसे, अब सुनिए, अब हम बात करते हैं किसकी, वेव मॉडल की। किसकी, वेव मॉडल गिवन बाय स्कोंडिगर, गिवन बाय स्कोंडिगर। अभी पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, एक रफ आइडिया लो पहले। ये किसने दिया, स्कोंडिगर। किसने दिया, अब स्कोंडिगर ने क्या बताया, ध्यान से सुनना। वो कह रहा है सर सेंटर में तो क्या होता है जी मेरे पास, न्यूक्लियस। सेंटर में क्या रहेगा मेरे पास। अब नील्स बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या हो रहे होंगे, रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड स्टेशनरी ऑर्बिट या पाथ। ठीक कह रहे हो, लेकिन स्कोंडिगर ने कहा कि सर इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन फिक्स पाथ नहीं करना ना। अब सुन, मैं कहूं यार क्या यहां पे आप बैठे हो, क्या यहां हमेशा यहीं बैठे मिलोगे, नहीं, मगर सर कभी यहां हो सकती है, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कहीं पे भी आप तो कहीं पे भी हो सकते हो। तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन की मिलने की क्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन के मिलने की क्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटी। क्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटी। अब ये जो गेम खेलने लगा, किसकी खेलने लगा, देखो सर सिंपल सी बात है, बात किसकी है, फिलोसफी की। बात किसकी है, फिलोसफी। जानो क्या है भाई साहब फिलोसफी। वो कह रहा है, देखो मैं कह रहा हूं नेवर ट्रस्ट ऑन फीमेल्स। मैंने बोला क्या, नेवर ट्रस्ट ऑन। आप क्या कहोगे कि नेवर ट्रस्ट ऑन मेल्स। आप क्या कहोगे कि नेवर ट्रस्ट ऑन मेल्स, क्योंकि ये फीमेल है तो मेल्स पे कहेगी। अब मैं मेल हूं तो मैं किस पे कहूंगा कि नेवर ट्रस्ट ऑन फीमेल्स। अब इसमें से समझदार व्यक्ति कौन है, समझदार व्यक्ति कौन है इसमें, है जी। इन सब में से समझदार व्यक्ति कौन है, इन सब में समझदार व्यक्ति है आप, जो वो कह रहे हैं कि दोनों पे विश्वास मत करो। बच गया वो, हमारी लड़ाई हो सकती है, मैं कहूंगा नहीं मेल पे, ये कहेगी फीमेल पे, हमारी लड़ाई हो सकती है, लेकिन बचा कौन, जिसने कहा दोनों पे कर लो या फिर दोनों पे मत करो। वो दोनों साइड खेल गया, ये भाई साहब भी दोनों साइड खेल गए। कह रहा जी इलेक्ट्रॉन मिल भी सकता है और नहीं भी, प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि नील्स बोर ने क्या करा, पाथ को क्या कर दिया, फिक्स। कह रहा यही मिलेगा, इसने कह दिया कि ऑल फीमेल्स आर नेवर ट्रस्ट ऑन ऑल फीमेल्स, इन्हें बोल दिया। पता किसी को भी नहीं है चचा, क्योंकि आज तक देखा ही नहीं पता किसी को भी नहीं है, बस उसने बोल दिया। इसने क्या कहा कि सर हो भी सकता है और नहीं भी, हो भी सकता है और नहीं भी। तो हमने क्या करा, किस पे काम किया, प्रोबेबिलिटी पे। किस पे काम किया, आप देख रहे हो सर ये कितने सारे इलेक्ट्रॉन बना दिए, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन है। वो इलेक्ट्रॉन कभी यहां मिल सकता है, कभी यहां मिल सकता है, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कहीं भी मिल सकता है। जैसे कि आप इस फैन में ब्लैक डॉट ढूंढे तो सर कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी क्यों गया, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा वेलोसिटी है, और अगर ये रेस्ट पे होता तो मैं मिनट में प्रोबेबिलिटी 1 कहता ये रहा, सीधी बात बताता कि ये रहा। लेकिन अब ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, और रिवॉल्व करते हुए मैं बता सकता हूं कि पक्का सर यहां होगा, बता सकता हूं क्या यहां होगा, नहीं। तो यहां मिलने की क्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटी। क्या पता हो यहां पे, क्या पता हो और क्या पता ना हो, मे बी पॉसिबिलिटी है। और इसी प्रोबेबिलिटी को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, लेकिन नील्स बोर ने जो फिक्स करके दे दिया उसे क्या बोलते थे, ऑर्बिट्स, उसे क्या बोलते थे। एंड इस प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल, मतलब फिक्स कर दिया।
दिया, एंड ऑर्बिटल मतलब हो भी सकता है, नहीं भी, दैट इज प्रोबेबिलिटी। तो किस में खेलना सेफ है? प्रोबेबिलिटी। हाइजेनबर्ग से भी बच गए, नहीं तो फिर पकड़ लगा तुमने फिक्स कैसे कर दिया, क्योंकि घूम रहा है। सोचने वाली बात है, वो तो घूम रहा है। जैसे नितेश जी आप बाइक पे घूम रहे हो फुल स्पीड पे, और ये मेरे से पूछने है कि नितेश मैं अगर रेलवे स्टेशन में होगा, भाई मैंने अभी देखा है, तो क्या तू रेलवे स्टेशन पे होगा? नहीं, क्योंकि इसकी बाइक तो चल रही है। जब तक ये रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, भाई की बाइक तो आगे चली जाएगी। तो मैं कहूंगा यार यूं कर, मैंने ये है, मेरे को प्रोबेबिलिटी है कि वो इधर पंचकूला वाली साइड कहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी देर में यहीं तक गया होगा। तो ये कहना सेफ है। तो सब फिलोसफिकल गेम है यार। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या कहलाया मेरे लिए? ऑर्बिटल। क्या कहलाया मेरे लिए? ऑर्बिटल। सिंपल सी गेम थी। अच्छा एक बात, सिंपल सी कहानी, यहां जो ब्लैक डॉट है वो सर यहां भी मिल सकता है, यहां भी, कहीं पे भी आप उसका क्या निकाल सकते हो? प्रोबेबिलिटी। क्या निकाल सकते हो? क्या यहां पे वो ब्लैक डॉट मिलेगा? नहीं, यहां मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो, क्योंकि वो ब्लैक जो डॉट है वो कहां पे है? फैन पे। यहां पे फैन तो है ही नहीं, तो यहां पे किसी भी हाल में ब्लैक डॉट मिल सकता है? नहीं। क्या यहां मिल सकता है? यस। क्या यहां कहीं भी मिल सकता है? जी हां। किसी भी पोजीशन में मिल सकता है? जी हां। तो इसीलिए हमने क्या बना के दिए? ऑर्बिटल्स। क्या बना के दिए? और इन ऑर्बिटल्स के टाइप बने चार या पांच। तो टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, क्या लिख रहा हूं? टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स मींस क्या है यार? मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी है कि मिल भी सकता है और नहीं भी। तो ऑर्बिटल्स के टाइप देखो, ऑर्बिटल्स का टाइप पहला कौन सा? एस। एस शेप या एस ऑर्बिटल लिखो, पहला कौन सा है? अगला कौन सा है? अगला कौन सा है? डी ऑर्बिटल। उससे अगला एफ ऑर्बिटल। पहला कौन सा है? अगला पी, उससे नेक्स्ट एंड देन एफ। तो मेरे पास चार टाइप के ऑर्बिटल है, मतलब चार टाइप की प्रोबेबिलिटीज आए, एस पी डी एफ। अब एस का ना एक शेप निकल के आया जब मैंने प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट की, अभी आप देखना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो इसकी एक शेप निकल गया। ये कैसा शेप होता है? सर्कुलर। कैसा शेप होता है इसका? या फिर क्या बोलते हैं इसे? स्फेरिकल। अगर 2D में देखोगे तो सर्कुलर दिखेगा, 3D में देखोगे तो स्फेरिकल दिखेगा। वैसे 3D स्फेरिकल होता है। पी ऑर्बिटल कैसा होता है? पी ऑर्बिटल की शेप आती है कैसी? डंबल शेप। कैसी शेप आती है? एक ऐसे डंबल शेप। कैसी शेप? डंबल शेप। डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल की शेप आती है डबल डंबल। कैसी आती है? डबल डंबल शेप। कैसी सर? डबल डंबल कैसे? डबल डंबल शेप दो दिखेंगे, स्फेरिकल या सर्कुलर। स्फेरिकल। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? वेव मॉडल, दैट इज गिवन बाय स्कोंडिगर। गिवन बाय, अरे गिवन बाय स्कोंडिगर। जहां पर आप देख रहे हो टाइप ऑफ ऑर्बिटल में फर्स्ट क्या है? एस ऑर्बिटल, देन एंड देन एस ऑर्बिटल का शेप कैसा रहेगा? सर्कुलर। पी का डबल अपना डंबल शेप, डी का और एफ का हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम उसका शेप अलग होता है, मतलब एक पर्टिकुलर शेप नहीं आता। तो हम तीन के शेप भी याद रखेंगे, एस, पी और डी। अब सुनो, एस ऑर्बिटल कैसी शेप होती है जी? स्फेरिकल। अगली कौन सा है जी? पी ऑर्बिटल। ऑर्बिटल मींस प्रोबेबिलिटी। अब पी ऑर्बिटल की बात करते हैं। पी ऑर्बिटल कैसा होता है? डंबल शेप। अगर आप देखें तो ये तीन टाइप के तीन एक्सिस में डंबल जा रहे हैं। पहला ये वाला एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस होता है? वाई। ये वाला जेड एक्सिस या जी एक्सिस। तो पी ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के।
पी आगे 3 के होते हैं, कौन कौन से? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। स्फेरिकल का कोई शेप नहीं होता क्योंकि स्फेरिकल तो 3D है, वो तो चारों तरफ से सेम ही दिखता है, लेकिन एक्सिस किस आएंगे? जैसे ये डंबल शेप है यार, ये वाई पी वाई पी जेड बाहर आ रहा है ना, और ये पी एक्स बस। अब अगला कौन? डी ऑर्बिटल। अब डी ऑर्बिटल के डबल डंबल। अब सुनो, डी ऑर्बिटल होता है 5 टाइप का, देखना ध्यान से। डी एक्स वाई, पहला कौन सा? मतलब एक एक्स में और एक वाई में, क्योंकि 2 डंबल होंगे, इसमें तो एक था पी एक्स पी वाई और पी, अब वहां पे 2 होंगे जैसे एक्स वाई, तो मींस एक एक्स में है और एक वाई में है, तो डी एक्स वाई। अगला कौन सा कॉम्बिनेशन बन सकता है? डी वाई जेड, एक्स वाई वाई जेड, अगला यस जेड एक्स ले लो या एक्स जेड लिख लो, बात तो सेम है। तो 3 तो ये हो गए, चौथा डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। अभी जब इसकी स्ट्रक्चर देखोगे तो समझ आएगा, इसे कोई भी बच्चा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर नहीं पढ़ेगा, ये हाइफन है बीच में अलग करने के लिए, माइनस नहीं है। डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एंड द लास्ट वन इज डी जी स्क्वेयर, डी जेड स्क्वेयर। तो ये 5 टाइप के ऑर्बिटल आपको किसमें देखने को मिलते हैं? डी में। एस में कौन रहेगा? स्फेरिकल सर एक ही होता है। पी में कितने? 3, कौन कौन से? पी एक्स पी वाई पी जी, पी एक्स पी वाई और पी जेड हो गया। अब डी ऑर्बिटल में कितने आएंगे? 5, कौन कौन से? डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, 5 मिलेंगे। डन कहानी। यहां तक क्या आप ये समझ पा रहे हो कि ऑर्बिटल्स, इसीलिए भी जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो तो उसमें एक आपको एस ब्लॉक मिलेगा, एक आपको पी ब्लॉक मिलेगा, बीच वाला डी ब्लॉक मिलेगा और नीचे वाला एफ ब्लॉक मिलेगा। ये ऑर्बिटल्स के नेम पे एसपीडीएफ लिखे हुए हैं, इनके ऑर्बिटल्स कैसे होंगे। क्या आपको ये डी के समझ में आए? डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड देन डी जेड स्क्वायर। पी के 3 समझ में आए? पी एक्स वाई, सॉरी पी एक्स पी वाई पी जेड। ठीक है, ये 3 समझ में आए जी। अभी एफ के बारे में बात नहीं कर रहे, एफ में 7 होते हैं, एफ में 7 होते हैं, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस ये पता है 7 होते हैं, इतना याद रखना। डन। अब सुनो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स को देखो, क्या समझा रहा हूं? फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स क्या समझेंगे जी? फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अब सुनिए, सबसे पहले किस में भरा जाएगा? देखिए, सबसे पहले आते हैं शेल। क्या आते हैं? शेल। जैसे कि फर्स्ट शेल। कौन सा सेल? फर्स्ट। फिर कौन सा? सेकंड। फिर कौन सा? थर्ड। फोर्थ में बाद में, फोर्थ भी ले लो। तो ऐसे तो ये शेल तो चलते रहेंगे। अच्छा, फर्स्ट सेल में ओनली कौन सा ऑर्बिटल होता है? एस। फर्स्ट शेल में कौन सा ऑर्बिटल होता है? एस। सेकेंड शेल में कौन से ऑर्बिटल होते हैं? एस और पी। यहां पे 2 देखने को मिलते हैं, दूसरे वाले लेवल पे 2 देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एस और पी। थर्ड वाले में जाएंगे तो कौन कौन मिलेगा? एस पी डी। यहां पे कौन मिलेगा? एस पी डी एफ। डन। क्या यहां तक कहानी समझ आए? फर्स्ट वाले में कितने मिलेंगे? 1, दैट इज एस। सेकेंड में एसपी, थर्ड में एसपीडी, अगले में एसपीडीएफ। फर्स्ट में क्या मिलेंगे? फिर देन एसपीडी और एफ। कहानी खत्म। अब सुने,
सर इसका एस और इसके एस में डिफरेंशिएट कैसे करूंगा मैं? दोनों एस है तो इसके एस को हम क्या लिख लेते हैं? 1s। इसके एस को क्या लिखेंगे? समझ में आया कि सर 1s क्यों लिख रहे हो? 1 किसके लिए? शेल, फर्स्ट शेल का s ऑर्बिटल है। 2s मतलब सेकंड शेल का s ऑर्बिटल है। चलो आप बताते चलो फटाफट। 3s मतलब थर्ड शेल का s ऑर्बिटल। ठीक है, वैसे ही चलो। 6f सिक्स्थ शेल का f ऑर्बिटल। 4s 4p, हाँ बिल्कुल SVD है। क्या आपको कहानी समझ में आई? क्या आपको यहां तक की कहानी समझ में आई? SPDF। अब सुनिए, अब जब भी आप फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स करेंगे तो सुनिए, हर एक ऑर्बिटल को आप एक बॉक्स से डिनोट करेंगे। हर एक ऑर्बिटल को किससे डिनोट करेंगे? एक बॉक्स से। और एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। मतलब एक रूम में मैक्सिमम कितने बंदे सुलाओगे? 2। देखना ध्यान से, अब मैं कैसे फील करता हूं। जैसे मेरे को किसी ने कहा सर सोडियम, क्या बोला? अगर नील्स बोर के अकॉर्डिंगली करोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या बनेगा? 281, क्योंकि 11 होता है ना। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी? 11। अरे आपको याद है नील्स बोर? भूल गए? तो नील्स बोर का अगर एटॉमिक नंबर देखिए जो 11 है, जो कि क्या शो करता है मुझे? 281। लेकिन ये तो नील्स बोर था जो कि फेल हो गया। अब मुझे वेव मॉडल में जाना है तो कैसे फील करूंगा? सुनिए, तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा 1s। सबसे पहले किस में जाएंगे? कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो ये एरो से इलेक्ट्रॉन शो करोगे, एक एरो अपवर्ड और एक एरो डाउनवर्ड। दोनों एक साथ एरो नहीं आएंगे, या दोनों अपवर्ड नहीं हो सकते और ना ही दोनों डाउनवर्ड। सर क्यों? क्योंकि सर जो अपवर्ड वाला है ये शो करता है क्लॉकवाइज मूवमेंट को, और डाउनवर्ड वाला जो शो करता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को। कि इलेक्ट्रॉन घूम कैसे रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन एक ही साथ नहीं घूमते ऐसे करके। सुनिए ध्यान से, नींद भगा लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ये आएगा नहीं बाद में। अपवर्ड एरो का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, डाउनवर्ड एरो का मतलब है इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और आपको दोनों ये अपवर्ड डाउनवर्ड बनाने पड़ते हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, आगे जाके समझ में आएगा। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, जब इनकी मैग्नेटिक फील्ड बननी शुरू करेंगे, इन एटम्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है। आइए, तो मुझे 11 कंप्लीट करने हैं, तो पहला किस में आया? 1s। किस में आया? अच्छा, अगला कौन सा आएगा? 2s और 2p। s में कितने जाएंगे? 2। p में कितने होते हैं? 3। अब p खुलेगा किस किस में? px, py और pz। कितने आएंगे p में? चलो यार रुको, आप यूं करो, पहले आप यूं समझो, 1s2 क्या लिखा? 1s2, क्योंकि आपको पता है s जो ऑर्बिटल है उसका कोई सब ऑर्बिटल्स नहीं है, s में ऐसे ही रहता है। 1s2। अगला क्या आएगा? 2s2, क्योंकि s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। 2s के बाद कौन आता है? 2p। पहला s, देन sp, देन spdf, या सॉरी, पहले में क्या आएगा? अगले में
कितने होते हैं 3, तो 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, टोटल हो गए 6, तो इसलिए 6 डाल दिए सीधे। तो 1s2 2s2 2p6, अभी तक तो यहां है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अभी तक मेरे पास 10। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10, मेरे को कितने फिल करने हैं 11। तो अगला क्या आएगा इसमें 3s, और उसमें कितने बचे 10 तो हो गए, और क्या आएगा 1। तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ क्या 1s2 2s2 2p6 3s1। p में कितने जाएंगे 6, क्योंकि वो px py pz। अच्छा d में कितने जाएंगे 5, तो ऑर्बिटल्स थे सब ऑर्बिटल्स, और आगे एक सब ऑर्बिटल में कितने आते हैं 2, तो 5 में कितने जाएंगे 10, इसलिए डी में 10 जाते हैं। करेंगे डी का भी। अच्छा सुनो, अगला मेरे पास कौन है कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, भरना शुरू करो 1s 2s 2p 3s 3p, कितने हो गए गिनना 6 7 8 और 6 14 16 और 2 18। अब क्या आएगा 3p6 के बाद 4s, तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन आया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। एक बार आपको इस तरह से लिखने होंगे, उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि डायरेक्ट आपको बता दूंगा कि डायरेक्ट आ जाते हैं, लेकिन अभी लिखो, नोटबुक निकालिए, इनके लिए निकलना शुरू कीजिए। नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, हीलियम 2, एल्यूमिनियम 13, इन सब के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। जो भी वीडियोस देख रहे हैं वो भी आप वीडियो पॉज कीजिए और लिखना शुरू कीजिए।
तो आइए फिल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, क्या है नाइट्रोजन का बोलिए, 1s2 2s2 2p3, करेक्ट। यही था सभी का। क्या लिखा मैम, देखिए मेरे पास एक रूम है, मान लो 2 रूम है, और हर एक रूम में 2 पर्सन आर अलाउड, ठीक है। अगर मेरे पास 4 पर्सन है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 2 + 2, क्योंकि अवेलेबिलिटी इतनी है। अगर मेरे पास पर्सन 3 है तो क्या अरेंजमेंट रहेगा, फिर आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, तो 2 इसमें चले गए, 2 इसमें चले गए। हाँ, पी में मैक्सिमम अवेलेबिलिटी कितने की है, 6 की, लेकिन आपके पास अवेलेबल तो 3 है, तो 3 लिखोगे। कहां पे, हाँ जी, हाँ डी आएगा, सॉरी यहां गलत हो गया, ये डी आएगा पहले, यहां डी आएगा पहले, ये गलती होगी थी। तो अब एक बार ऑक्सीजन का लिखते हैं। ऑक्सीजन का बताइए, 1s2 2s2 2p4। आगे हीलियम का बताइए, 1s2, खत्म। एल्यूमिनियम का बताइए, 1s2 करेक्ट, ये करेक्ट ऑप्शन है सभी के। तो आप क्या कीजिएगा, आज का होमवर्क क्या रखते हैं, आज का होमवर्क रखेंगे आप कि 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके ये सारे SPDF कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है, पहला तो। सेकंड, डी ब्रोगली इक्वेशन के क्वेश्चंस एनसीईआरटी में जो लिखे हुए हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इन्हें सोल्व करेंगे। 2, ये 2 काम आप आज कर लीजिएगा कंप्लीट, बाकी मिलते हैं